नमस्कार, आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव सिर्फ वोटों से ही नहीं बल्कि सड़कों पर ताकत दिखाकर भी लड़े जाते हैं। हर चुनाव के बाद यहां खून, आग और बदले की राजनीतिक कहानियां सामने आती ही रहती हैं। 2021 में तस्वीर अलग थी। तब आरोप लगे कि सत्ता में बैठी टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया था। उनके घर जलाए गए, लोगों को पीटा गया, कई परिवारों को गांव छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन 2026 के चुनाव परिणामों के बाद बंगाल की राजनीति ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 4 मई को जब नतीजे आए और बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तब लगा कि बंगाल में सत्ता बदल चुकी है। लेकिन असली खेल तो उसके बाद ही शुरू हुआ। ममता बनर्जी ने हार मानने से ही इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर सियासी ड्रामा शुरू हो गया। रिजाइन करने से मना कर दिया और फिर 6 मई की रात को एक ऐसी घटना हुई जिसने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया। शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी पर्सनल असिस्टेंट की गोली मारकर जान ले ली गई। आखिर बंगाल में ये सब कौन कर रहा है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक हिंसा है या फिर सत्ता बचाने की एक आखिरी कोशिश? इतना ही नहीं, अब आरोप ये भी लग रहे हैं कि कुछ टीएमसी कार्यकर्ता खुद को बीजेपी समर्थक बताकर टीएमसी के ही दफ्तरों में आग लगा रहे हैं, अपने ही लोगों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें मार पीट रहे हैं ताकि नई सरकार को बदनाम किया जा सके और पूरे राज्य में डर और अराजकता का माहौल बनाया जा सके। बंगाल की सड़कों पर इस वक्त सिर्फ राजनीति नहीं चल रही, ये बदले, डर, हिंसा और सत्ता की सबसे खतरनाक लड़ाई चल रही है। बीजेपी के जीत के बाद बंगाल में बम, गोली और दहशत का खेला, सफेद साड़ियां, धमकी और जान लेने का संदेश। क्या ममता बनर्जी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही? पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद से ही क्या कुछ चल रहा है, आपको वीडियोस और तस्वीरों के जरिए बताते हैं, क्योंकि जो वीडियोस सामने आ रहे हैं वो काफी चिंता बढ़ाने वाले हैं और उनको आप तक पहुंचाकर वहां के हालात को समझाना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। থান এনে রেখেছিল, মানে ওদের প্ল্যানটা কি ছিল ভাবো। ওদের প্ল্যান দেখো, আরো কত কোথায় গেল সাদা থানগুলো, আরো এই দেখো কত সাদা থান, তারপর আরো এখানে আছে এই যে আর থানগুলো কোথায় গেল, এই যে সমস্ত সাদা থান, আরো কত থান ছিল সব কোথায় গেল, ফেলে দিয়েছে না। ওদের প্ল্যানটা কি ছিল ভাবো তাহলে। ये वीडियो आपको बहुत साधारण लग रही होगी, जैसे कि किसी कपड़े के दुकान पर थोक का सामान रखा हुआ हो, लेकिन ध्यान से देखिए, ये सारे ही कपड़े सफेद साड़ियां हैं जो टीएमसी के ऑफिस में रखे हुए मिले। अगर अभी तक भी आप नहीं समझे हैं तो आपको समय में थोड़ा पीछे ले चलते हैं। ये टीएमसी का एक तरह की चेतावनी है। ध्यान दीजिए, ये सफेद साड़ियां वो हिंदू महिलाएं पहनती हैं जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं है, यानी विधवा महिलाएं। तो आखिर ये साड़ियां टीएमसी दफ्तर में क्या कर रही हैं, वो भी इतने सारे? इसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है बीरभूम की, जिसमें एक व्यक्ति सफेद साड़ी, फूल और अगरबत्ती के साथ बैठा है और ये सारी चीजें बीजेपी के एक कार्यकर्ता के घर भेजी गई थी, उसके पत्नी के पास, और साथ में एक मैसेज भेजा गया था कि जब हम तुम्हारे पति की जान ले लेंगे तब ये सब कुछ तुम्हारे काम आएगा। सफेद साड़ी पहनने के काम आएगी और फूल, अगरबत्ती शव पर चढ़ाने के काम आएगी। ये सिर्फ एक मामला नहीं था, ऐसे और भी कई मामले थे। इसी तरह 2024 में संदेश खाली में बीजेपी के कार्यकर्ता के घर सफेद साड़ी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भिजवाई थी और कहा था कि तुम हरि बोलते हो और हम हरि बोल बोलेंगे। और हरि बोल बंगाल में तब कहा जाता है जब किसी की जान चली जाती है। यानी ये साड़ियां उन महिलाओं को टीएमसी की तरफ से भिजवाई जाती थी जिनके पति बीजेपी कार्यकर्ता होते थे और उस व्यक्ति की जान लेने की योजना बनाई जाती थी। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर टीएमसी के दफ्तर में ये सफेद साड़ियां क्या इसी संदर्भ में रखी गई थी?
क्या ये साड़ियां बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके नेता के घर भिजवाई जानी थी? कभी टीएमसी के दफ्तर में हथियार मिलते हैं तो कभी सफेद साड़ियां मिलती हैं। क्या टीएमसी का नतीजों के बाद फिर हिंसा करने की कोई प्लानिंग थी? अब एक और वीडियो देखिए। एनजीबीएस স্কুলের সামনে আজ ঠিক বাজে হচ্ছে 11:44 6 মে এখানে বোম অ্যাটাক করা হয়েছে। পরপর তিনটে বোম অ্যাটাক করা হলো আমার বাড়ির একদমই সামনে। আর এই অ্যাটাকে দুজন খুবই গুরুতরভাবে জখম, একজনের পায়ে फेटे गए এবং আরেকজন। ये वीडियो 6 मई की रात का है। नॉर्थ 24 परगना जिले के पानीहाटी इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक ही के बाद एक देसी बम फेंके गए। ये हमला उस वक्त हुआ जब इलाके में पहले से ही तनाव अपने चरम पर था, क्योंकि इससे कुछ ही घंटे पहले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और उनके चंद्रनाथ रथ की नॉर्थ 24 परगना जिले में गोली मारकर जान ले ली गई थी। पानीहाटी वही विधानसभा सीट है जहां से बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देबनाथ ने चुनाव जीता है। रत्ना देबनाथ वही महिला है जिनकी बेटी आर्जिकर हॉस्पिटल की पीड़िता थी। उस दर्दनाक घटना के बाद पूरा देश बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था। बंगाल के सरकार की थू थू हो रही थी। ये पूरी घटना पानीहाटी म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 2 स्थित दत्ता रोड पर सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट के पास हुई। पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक कुछ बीजेपी कार्यकर्ता इलाके में स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे। माहौल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अचानक मोटरसाइकिल पर कुछ लोग वहां पहुंचे। चश्मदीदों का कहना है कि 2 बाइकों पर कुल 4 लोग सवार थे। देखते ही देखते उन हमलावरों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर एक के बाद एक 3 देसी बम फेंक दिए। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और हमला करने वाले मौके से तेजी से फरार हो गए। इस हमले में 5 बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह हमला हुआ वो न्यूली इलेक्टेड बीजेपी एमएलए रत्ना देबनाथ के घर के बेहद करीब बताया जा रहा है। यानी हमला सिर्फ कुछ कार्यकर्ताओं पर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश थी। घटना की जानकारी मिलते ही खारदा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। हालात को काबू करने और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों को भी वहां पर तैनात किया गया। आसपास के क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है अभी तक, ताकि हालात और ज्यादा ना बिगड़े। पुलिस ने इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और हमलावरों की पहचान के लिए एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल की सड़कों पर जो चल रहा है वो किसी लोकतंत्र का नहीं, बल्कि खुले राजनीतिक युद्ध का एक दृश्य लग रहा है। जैसे बंगाल कोई राज्य ना हो, एक वॉर जोन हो। ठीक ऐसे ही बम ब्लास्ट की एक और वीडियो कोलकाता के हावड़ा से सामने आई है। वीडियो देखिए। मिलिट्री आ गया पूरा। एक और ये तो अंदर से आया लग रहा है। नहीं, बाहर से। ये वीडियो 7 मई की है। हावड़ा में अचानक से बम विस्फोट की आवाज आई और वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। बम विस्फोट के बाद खिदिरपुर, टोपीसिया और रिपन स्ट्रीट में धारा 144 लागू कर दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि विस्फोट टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा कराई गई है, क्योंकि पिछली रात ही वो स्थानीय लोगों को धमकी देकर गए थे कि बीजेपी को वोट देना महंगा पड़ेगा। फिलहाल वहां सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। अब तक धमाके में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है, लेकिन धमाके के बाद कई सारे सवाल जरूर हैं। सवाल ये है कि क्या टीएमसी अपनी हार को पचा नहीं पा रही? सवाल यह है कि टीएमसी को ऐसा क्यों लगता है कि वो इस तरह के धमाके करके लोगों को डरा के धमका के चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं?
और उनके पक्ष में हो जाएंगे वो नतीजे। आखिर क्यों टीएमसी को ऐसा लगता है कि वो हार ही नहीं सकते? लेकिन टीएमसी की हार सिर्फ टीएमसी ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश वाले भी नहीं बचा पा रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, मेरे ये कहने के पीछे का कारण है ये वीडियो, जरा देखिए। ভোট চোর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ বিজেপির নেতাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার সাহসী সিদ্ধান্তকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর একটু সাহসী ভূমিকা নিয়ে বিজাতীয় দিল্লির শাসনকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং পশ্চিম বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিন। আমরা 17 কোটি মানুষ আপনাদের সহযোগিতা দেব, সমর্থন দেব, সার্বিক সহযোগিতা দেব। আপনি সাহস করে স্বাধীনতার ঘোষণা দিন, পশ্চিম বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিন। আপনার পাশে বাংলাদেশ আছে এবং থাকবে। আমরা চাই এই বিজেপি শাসন থেকে, এই দিল্লির আধিপত্য থেকে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি राज्य मुक्त हो। इस नमूने का नाम है मोहम्मद नूरुल हुदा और ये बांग्लादेश का एक नेता है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीत के बाद इस बांग्लादेशी के पेट में और दिल में दोनों में ही दर्द उठ गया है। इस वीडियो में ये नमूना ममता बनर्जी से आग्रह कर रहा है कि आप पश्चिम बंगाल को भारत से अलग एक स्वतंत्र देश घोषित कर दो और दिल्ली के प्रति बंगाल से ही खुला युद्ध घोषित कर दो। और इस लड़ाई में बांग्लादेश और बांग्लादेश की 175 करोड़ की जनता आपके साथ है, आपको हम समर्थन देंगे। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि बंगाल की राजनीति से आखिर बांग्लादेश में बैठे जिहादियों को क्या तकलीफ हो रही है? आखिर वो इतना फूट फूट कर क्यों रो रहे हैं? क्या वो डर रहे हैं कि अब तक जो बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर टीएमसी के शासनकाल में फेंस्ड नहीं था, घेराव नहीं था और वहां से बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ करते थे, अब बीजेपी की सरकार आने के बाद वो बंद हो जाएगा? क्या इन्हें ये डर सता रहा है कि अब जो जिहादी भिखारी बांग्लादेशी बांग्लादेश से कम हो रहे थे और भारत में घुसकर भारत को गंदा कर रहे थे, जिहाद फैला रहे थे और भारत के लोगों की नौकरियां खा रहे थे, अब वो बांग्लादेश में ही रह जाएंगे? ये कोई एक वीडियो नहीं है जिसमें दिख रहा है कि बंगाल में बीजेपी आने के बाद से बांग्लादेशी किस तरह से रो रहे हैं। इससे पहले भी इन बांग्लादेशियों का डर दिखा था जब बांग्लादेश के पार्लियामेंट में एक एमएलए अख्तर हुसैन ने बंगाल इलेक्शन से पहले यह कहा था कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाती है, बीजेपी सरकार आ जाती है, तो वो पश्चिम बंगाल के सारे अवैध बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेज देंगे, जिससे कि बड़े लेवल पर वहां पर दिक्कत हो जाएगी। क्या बंगाल में लोकतंत्र हार रहा है? बांग्लादेश करवा रहा युद्ध की तैयारी? चुनाव खत्म लेकिन राजनीतिक युद्ध अभी भी जारी। अब सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं रह गया है, सवाल भारत के लोकतंत्र का है। आखिर चुनाव खत्म होने के बाद भी बंगाल की सड़कों पर बम क्यों फट रहे हैं? क्यों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है? क्यों महिलाओं को विधवा बनाने की धमकियां दी जा रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बंगाल की राजनीति में बांग्लादेश के नेताओं और कट्टरपंथियों को इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या बंगाल सिर्फ एक राज्य है या फिर उसे धीरे धीरे राजनीतिक हिंसा और बाहरी ताकतों का एक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? अगर कोई बाहरी नेता खुलेआम भारत के खिलाफ युद्ध की बात करता है और बंगाल को अलग देश बनाने की बात करता है, तो क्या ये सिर्फ एक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ी कट्टरपंथ सोच काम कर रही है? और अगर आज भी देश चुप रहा तो कल क्या बंगाल में लोकतंत्र सिर्फ वोटिंग मशीन तक ही सीमित रह जाएगा? क्योंकि सच्चाई ये है कि जहां राजनीति डर, धमकी और बम और खून के सहारे चलने लगे, वहां लोकतंत्र नहीं जंगल राज जन्म लेता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? इन वीडियोस पर आपके क्या सोच विचार है? आपको ये वीडियोस देखकर क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपने अमूल्य
सोच विचार, अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए, देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, बंगाल के और अपडेट के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ।